यूपीएससी का जो एग्जामिनर होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो एग्जामिनर होता है, जो मेंस की कॉपी चेक करता है, उसको नहीं पता है आप कौन हो। मुझे लगता है कि हम लोग प्री कम मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग वेट करते हैं कि प्रीलिम्स हो जाए फिर मेंस की तैयारी। यूपीएससी जो प्रीलिम्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आपको पता है ना। यार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो है वो यूपीएससी में बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा है ना। कौन से ऐसे कारण हैं जिस वजह से हिंदी माध्यम में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है? इस बार भी जो मेंस हुआ है उसके संकेत जो है वो बहुत अच्छे नहीं हैं। बहुत कम लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। देखिए, इसके सबसे कुछ-कुछ चीज़ों को हम लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है ना कि अगर आप एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखेंगे, जितने ज़्यादा लोग प्रीलिम्स क्वालीफाई करेंगे, उतने ज़्यादा लोग मेंस लिखेंगे। जितने ज़्यादा लोग हिंदी माध्यम में मेंस लिखेंगे, उतनी ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन होगा ना। बट अभी क्या हो रहा है कि हम लोग प्रीलिम्स का जो पहला स्टेज है ना यूपीएससी का, उसको क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं। और उसको क्वालीफाई ना करने के भी 2-3 कारण हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यूपीएससी में सीसेट जो है 2014 में इसको लेकर एक आंदोलन किया गया है ना। तब मांग ये थी कि इसको क्वालिफाई बना दिया जाए, इस पेपर को बना भी दिया गया। यूपीएससी ने ये बात मान भी लिया, आंदोलन हुआ बड़े स्तर पर और चीजें एक्सेप्ट भी कर दी गई। 2-3 साल तक तो यूपीएससी ने नॉर्मल पेपर का लेवल रखा, लेकिन 2018 के बाद से अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी ने सीसेट के लेवल को अच्छा खासा इंक्रीज कर दिया है ना। फिर से वही चीजें वहीं पर जहां से खड़े आंदोलन शुरू हुआ था वहीं पर आकर हम लोग खड़े हो गए हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फिर से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं, जिनका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा खासा कमांड होती है जिसकी, तो वो लोग क्वालिफाई इजीली कर पा रहे हैं और इस वजह से जीएस की कट ऑफ भी कम जा रही है। लेकिन जो जेन्युइन हिंदी माध्यम का बच्चा है वो सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है ना। और सीसेट क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, इसके भी 2-3 चीजें हैं। अगर आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन है, उसके क्वेश्चन एक समय पर 32 से 33 पूछे जाते थे, बट अब आप देखेंगे तो 24 से आसपास आकर सवाल टिक गए हैं। तो इसका मतलब ना चाहते हुए भी आपको मैथ और रीजनिंग में अच्छी खासी कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी में तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना आप। कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत 24 के आसपास क्वेश्चन पूछ रहा है और वो भी टफेस्ट कॉम्प्रिहेंशन पूछा जा रहा है। तो और मैथ और रीजनिंग का जो लेवल है यूपीएससी ने, वो पहले बहुत आसान था, एक सही लेवल पे था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे 3-4 सालों में अच्छा खासा उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो सी सेट क्वालिफाई ना कर पाना, उस वजह से जीएस का स्कोर भी आपने देखा है ना। पिछले 3-4 सालों में आपने कई कई ऐसी मार्कशीट देखी होंगी जिसमें सी सेट से 1 नंबर से आप रह गए, आधे मार्क से रुक गए, बट जीएस में आपका बहुत अच्छा खासा स्कोर है। तो ये कहीं ना कहीं पर हिंदी माध्यम के लिए मैं सबसे बड़ी जो क्या है ड्रॉबैक मानता हूं, अपने लिए कमी मानता हूं, कि हम लोग सी सेट अभी लग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और उसमें कुछ हद तक हमारी गलती भी नहीं है ना। क्योंकि यूपीएससी जिस लेवल पर सीसेट का पेपर पूछ रहा है ना, उस लेवल पर तैयार करने के लिए हमें अच्छा खासा समय सीसेट को देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इक्वली जैसे जीएस की प्रिपरेशन करनी है, उसी के बराबर ही हमें सीसेट को समय देना पड़ता है और देना पड़ेगा भी, अगर हमें आने वाले समय में रिजल्ट को बदलना है। नमस्ते वंदे मातरम साथियों, अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू। फिजिक्स वाला इंडिया का मोस्ट लार्जेस्ट और ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। जेई, नीट, कॉमर्स, एनडीए और भी तमाम मेजर एग्जाम के लिए पीडब्ल्यू लाखों स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस है। अब पीडब्ल्यू लेकर आया है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए न्यू कोर्स यूपीएससी वाला, क्योंकि पीडब्ल्यू का मिशन है एजुकेशन फॉर ऑल। पीडब्ल्यू इंडिया के हर सिटी, स्मॉल टाउन और विलेज में रहने वाले सारे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए मिशन का काम कर रहा है। उनका मिशन है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत ही कम पैसों में मिले, ताकि कोई भी स्टूडेंट पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़े। लेकिन इतना आसान नहीं है यूपीएससी की तैयारी, आईएएस और आईपीएस बनना। इतने बड़े पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने के लिए व्यक्ति को समय और प्रयास की आवश्यकता है। महीने लग जाते हैं कॉन्सेप्ट को समझने, स्टूडेंट डीमोटिवेट होकर हार मान लेते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है प्रीलिम्स फोकस बैच 2023 फॉर जस्ट RAS 4199। इस बैच में ही आपको सी सेट का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ेगा। ये बैच आपको हेल्प करेगा शॉर्ट टाइम पर किस प्रकार सिलेबस को कवर किया जाए, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, रिवीजन बुकलेट, PYQ एनालिसिस और डाउट सेशन मौका मिलेगा। और अगर आप थोड़ा लेट चल रहे हैं तो आपको बैच ये मिल रहा है सिर्फ 3499 में। इसमें भी अगर आप मेरा कोड SVU यूज करते हैं तो 500 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना सुनहरा मौका है, इस सुनहरे मौके को गवाइए मत आज। और साथ ही साथ पीडब्ल्यू की मैगजीन है मंथन, जो कि धूम मचा रही है यूपीएससी सेगमेंट में। यह पत्रिका बहुत ही पसंद है। ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट की नज़र में मैंने भी पढ़ी है। ये मैगजीन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए अवेलेबल है। और साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट मजबूत नहीं है तो पीडब्ल्यू के साथ जुड़कर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के ऑप्शनल सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। इसी के अलावा पीडब्ल्यू के YT चैनल है, वहां पे आप फ्री में कंटेंट का फायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को
शानदार बना सकते हैं। दोस्तों अब दिमाग में आ रहा है कि पीडब्ल्यू को क्यों ज्वाइन करें। पीडब्ल्यू की हर बैच में आपको ये चीज़ें मिलेगी, करंट अफेयर्स, टॉपिक स्वाइप पीडीएफ अप टू 10 एमसीक्यू, बेस्ट ओरिएंटेड क्लासेस फ्री फॉर ऑल, प्री और मेंस, मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट, स्लाइड्स इन पीडीएफ। तो देरी किस बात की, आज ही अपनी हालातों के अनुसार सब्सक्रिप्शन ले और अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार, जानदार और वजनदार बनाइए। और 500 रुपये के डिस्काउंट के लिए मेरा कोड SU यूज करना ना भूलें। दूसरी चीज, जीएस का जो पेपर है, जीएस के पेपर में दिक्कत ये हो गई है कि रैंडम क्वेश्चन जो पहले 5 से 10 पूछे जाते थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 30 से 35 तक जा चुकी है। ठीक है, तो ये जो रैंडम क्वेश्चन यूपीएससी ज्यादा पूछता चला जा रहा है, इसी वजह से आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनकी आंसर की भी यूपीएससी से मैच नहीं कर रही है ना। जितना भी 20 से 15 से 20 क्वेश्चन का मिस मैच आ रहा है उनके आंसर की में, इसका मतलब ये है कि जीएस का पेपर भी यूपीएससी ने जो आज से 3-4 साल पहले पूछता था वो अब नहीं पूछ रहा है। लगातार जो है यूपीएससी का जो इवोल्यूशन प्रोसेस है उसमें यूपीएससी अपने आप को इवॉल्व करता चला जा रहा है और उसी वजह से बच्चों को जीएस में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सीसेट में जीएस में जो स्कोर है वो 100 क्रॉस नहीं कर पा रहा है या 85 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मतलब कट ऑफ को हम लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई ना करना, मुझे तो लगता है पर्सनली सबसे पहला कारण तो ये है, ज्यादातर बच्चे प्रीलिम्स में रह जाते हैं, इस वजह से मेंस वो लोग नहीं लिख पाते। उसके अलावा क्या, देखिए हिंदी माध्यम के मन में एक ये भी रहता है, मैं इस बात को 100% तो इग्नोर नहीं कर सकता कि एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है, जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, जो मेंस की कॉपीज हमारी चेक होती हैं उसमें कुछ इश्यूज तो हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे ना तो इसको लेकर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि इसको लेकर, ये बच्चों के मन में बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि माध्यम को लेकर क्या समस्याएं हैं, कैसे हैं। मैं अपना एग्जांपल कई बार देता हूं, मेरा पंजाबी बैकग्राउंड है, मैं मदर टंग मेरी पंजाबी है, हिंदी माध्यम से मैंने एग्जाम लिखा है, मुझे जीएस में बहुत अच्छा खासा स्कोर मिला, एसए में अच्छा खासा स्कोर मिला, तो मुझे ये लगता है कि यूपीएससी मीडियम के स्तर पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको मैंने अपने स्तर पर वेरीफाई किया है ना। क्योंकि अगर पंजाबी बैकग्राउंड का बंदा हिंदी में पेपर लिख रहा है, अगर उसको मार्क्स मिल रहे हैं, इसका मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कंटेंट अच्छा लिखते हैं। ठीक है, अगर आप कंटेंट के लेवल पर वर्क कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी गुणात्मक सामग्री से तैयारी करने के बाद आप वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं ना आंसर को, फिर मुझे लगता है ये सब चीजें बहुत छोटी लगती हैं और ये बातें, इस तरह के दावे बिल्कुल किसी तरह से तर्कहीन साबित होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है बच्चा अभी भी, हिंदी माध्यम का जो बच्चा है उसके मन में ये दुविधा बनी हुई है कि माध्यम क्या मेरी सिलेक्शन का एक कारण तो नहीं है, इस वजह से तो नहीं मैं रह रहा हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप क्वालिटी के कंटेंट पे काम करेंगे, अगर आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे, देखिए यूपीएससी का जो एग्जामिनर होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो एग्जामिनर होता है, जो मेंस की कॉपी चेक करता है, उसको नहीं पता है आप कौन हो। यूपीएससी की जो जो आंसर मेंस की कॉपी मिलती है उसमें सिर्फ रोल नंबर लिखा होता है और मीडियम लिखा होता है, आपका नाम तक भी नहीं पता होता एग्जामिनर को क्या है। और ये भी बताया जाता है कि जब कॉपी चेक होने के लिए भेजी जाती है तो फर्स्ट पेज को भी फोल्ड कर दिया जाता है। इसका मतलब एग्जामिनर को कुछ नहीं पता है, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपका क्या नाम है, आपकी क्या जाति, क्या धर्म, कुछ नहीं पता है। ठीक है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, तो वो आपको जज करेगा उन 8 से 9 कॉपीज की जो कॉपी आपने अंदर भेजी है। तो इसका मतलब वर्क करने की जरूरत है वहां पर, है ना। हम जो कंटेंट दे रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कंटेंट को वर्क करें, और दूसरा हम लोग जो रिप्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका है, जो हम लोग आंसर राइटिंग में लिखते हैं, उसको इस तरह से बना के और सजावट से पेश करें कि एग्जामिनर हमें ऑलरेडी ना चाहते हुए भी अच्छे से मार्क्स दे। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो एग्जामिनर उसको मजबूर कर दिया जाए ना कि वो मार्क्स दे ही दे। तो हम लोग कहीं ना कहीं पर उस तरह का कंटेंट आंसर राइटिंग में, मुझे लगता है कि ये कमी ये भी है कि हम उस तरह का कंटेंट जो है आंसर राइटिंग में नहीं लिख पा रहे हैं, इस वजह से भी चीजें खराब हैं। ठीक है, तो हमें ले दे के एक चीज करनी है कि आंसर राइटिंग पर हम लोग बहुत अच्छी खासी कमांड करें। तीसरी चीज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या वजह है जिस वजह से हिंदी माध्यम का रिजल्ट गिर रहा है, तो मुझे लगता है कि हम लोग प्री कम मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम लोग वेट करते हैं कि प्रीलिम्स हो जाए फिर मेंस की तैयारी करें, है ना। तो ये चीज आपके अंदर सबसे बड़ी, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं ना कि सोचते हैं कि सर एक बार पहले प्रीलिम्स तो हो जाए, पहले इसको तो क्वालिफाई कर लें, फिर 3 महीने में। अब सोचिए 3 महीने में आप क्या क्या करेंगे। आप नोट्स बनाएंगे करंट अफेयर के, या आप जो स्टैटिक पोर्शन बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे, आप ऑप्शनल को कंप्लीट करेंगे, या आप एसए को लेके वर्क करेंगे। कौन कौन सी चीजें करेंगे आप उन 3 महीने में, और आंसर राइटिंग को कितना प्रैक्टिसाइज कर देंगे उस समय में। तो मेरा मानना यह है कि आप प्री कम मेंस की तैयारी करें, और प्री कम मेंस की तैयारी करने से कहीं ना कहीं पर आप लोग बहुत अच्छे से ना केवल मेंस के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं, बल्कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आपको पता है ना, आप कॉन्सेप्ट बहुत पूछ रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स में, अप्लाइड पॉलिटी को क्वेश्चन पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो मेंस के बेस पर ही तैयार होते हैं। कॉन्सेप्ट को अगर आपको मजबूत करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेंस की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी ना। मेंस और प्री का सिलेबस काफी हद तक मैच होता है,
है ना। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की ओरिएंटेड तैयारी करेंगे तो मैं 100% कहता हूं आप मेंस में रह जाएंगे। अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आप प्रीलिम्स में रह जाएंगे। तो आप अगर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इक्वल तैयारी करेंगे और थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू पर वर्क करते रहेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर अपना अपना लगातार प्रयास करते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको सिलेक्शन में कहीं पर भी दिक्कत आने वाली है। मैं इस चीज को बिल्कुल पूरी तरह से काफी हद तक नकार ही करता हूं कि अगर एग्जामिनेशन में यूपीएससी हमारे साथ कोई भेदभाव कर रहा है। हाँ, एक चीज जरूर मुझे यूपीएससी से शिकवा लगातार बना हुआ है, वो ये है कि सीसेट का पेपर जो यूपीएससी ने फिर से उसी लेवल पर कर दिया है, ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब इसको लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट जनरल चीज ये है कि जब तक हम चीजें इसमें कुछ बदलाव नहीं होता है, यूपीएससी का मानना ये है, इस चीज को लेकर जब भी सवाल पूछा गया है उनकी तरफ से ये बोला गया है कि ये जो सीसेट है, अब जो ऑलरेडी हिंदी माध्यम ने चाहा था हमने वैसा कर दिया है, इंग्लिश का कंटेंट इसमें नहीं है। अब अगर यहां से भी हिंदी माध्यम का बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो हमारी गलती नहीं है, ये उनकी अपनी कमी है, तैयारी की कमी है। तो देखो अभी मुझे लगता है कि इसका दूसरा रास्ता जो होता है कि भाई हम विरोध करें, इस चीज को करें, वो बेटर नहीं है। अभी बेटर ये है कि आप सीसेट के लेवल को तैयार करो, आप अंडरस्टैंडिंग के जैसे जैसे मान लीजिए मैं आपको 1 से 2 मिनट में स्ट्रेटेजी बता देता हूँ सीसेट को लेकर। देखो कॉम्प्रिहेंशन के मान लीजिए 25 सवाल आ रहे हैं, एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं 25, ठीक है। उसमें से आप 10 से 12 क्वेश्चन जो आसान है ना कॉम्प्रिहेंशन के, वो 100% क्लियर कर दो और उसको लास्ट के 10 मिनट में सॉल्व करो। बस ज्यादा समय कॉम्प्रिहेंशन पर मत दो, एग्जामिनेशन हॉल की बात कर रहा हूँ। और उससे पहले का जो समय है उसमें आप कोशिश करो रीजनिंग आपकी मैक्सिमम अच्छी हो। ठीक है, 25 क्वेश्चन मान लीजिए रीजनिंग में आ रहे हैं, तो आप 17 से 18 क्वेश्चन उसमें सही करने की कोशिश करें। और बाकी जो बचा है पेपर उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आप मैथ के निकाल लेंगे तो आपका बहुत इजीली क्वालिफाई कर जाओगे आप सीसेट के लेवल को। तो सीसेट पर थोड़ा सा अच्छे से कमांड करो, जीएस में यूपीएससी के इवोल्यूशन प्रोसेस को समझो और अपने दिमाग से उस नेगेटिव थॉट को निकालो कि कहीं ना कहीं पर यूपीएससी जो है इस चीज के लिए हमारे साथ वो कर रहा है कि हम लोग जो है एग्जामिनेशन के स्तर पर चीजें खराब है। ठीक है, तो मुझे लगता है इन चीजों को लेकर आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगी। फिर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपसे, और आप लोग सब मिलकर, हम भी आप सब मिलकर तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं कि हिंदी माध्यम के रिजल्ट को हम जल्दी से इंप्रूव कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।